वजीर आजम मोदी की क़यादत में दूसरी मर्तबा हुकूमत तश्कील के बाद मॉब लिंचिंग का मामला शुरू हो गया है। झारखंड के सरायकेला में चोरी के शक में एक 24 साल नौजवान तबरेज की पीट पीट कर उसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया जाता है और जिसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। शक के आधार में इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसको रात भर पीटा गया। उसमें जय श्री राम, जय हनुमान और सारा मजहब का बुलाया गया। ज़बरदस्ती ये करवाया गया। जेल प्रशासन ध्यान नहीं दिया उसका ट्रीटमेंट का। लास्ट में उसको जेल में कल रात में मृत्यु हो गई। अपने रिश्तेदार की मौत को मजहबी नफरत और मकामी इंतजामिया को जिम्मेदार बताने वाले शख्स हो या हुकूमत की नाकामी बताने वाले MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, दोनों का इल्जाम है कि इसके लिए मुल्क के मौजूदा हालात ही जिम्मेदार हैं। हालांकि रियासती हुकूमत ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हर बात को RSS और दीगर सख्तगीर तंजीमों से जोड़ने पर एतराज जताया है। मुस्लिम नाम से उसको मारा गया, जात का उल्लंघन किया गया, उसमें जय श्री राम, जय हनुमान सब कुछ बुलवाया गया और एक बार बोलो और एक बार बोलो बोल के 3 बार 4 बार बुलवाया गया और उसको मुस्लिम का हिसाब से उसको मार पीट के इतना जख्मी कर दिया कि वो आज वो जान से हाथ धो दिया। हालिया सालों में मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है, जिससे आम लोग फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कुछ सियासतदानों की ऐसे मुल्जिमान की हौसला अफजाई हो या अपना सियासी मफाद तलाशते दीगर लीडरान, दोनों से ही मुतासिर कुनबों का कोई भला होता नजर नहीं आया। ऐसे में जिम्मेदारी मरकज में मजबूत होती मोदी हुकूमत की और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन सबका साथ सबका विकास के साथ सबके विश्वास का वादा किया है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। RSS लीडर और MRM सरपरस्त इंद्रेश कुमार के मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुलाकात पर तंज शुरू हो गए हैं। हैदराबाद के मौलाना अली कादरी ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा है कि अब तक जिस मदरसे को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है, RSS के लोग वहां पर प्यार की तलाश में पहुंच रहे हैं। वाज़ेह है कि जुमेरात को दारुल उलूम पहुंचे और इंद्रेश कुमार ने तंजीम के मोहत में मौलाना मुफ्ती अबुल कासमी नोमानी से मुलाकात की थी। इस दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि ये उनकी रस्मी मुलाकात है और वे यहां भाईचारे का पैगाम लेकर आए हैं। इंद्रेश कुमार ने AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ मुस्लिम लीडरान सियासत के तहत मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए उन्हें डराने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुल्क कट्टरता से नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे से चलेगा। RSS के बहुत बड़े नेता इंद्रेश कुमार जी दारुल उलूम देवबंद आए थे और उन्होंने वहाँ के मुफ्ती साहब से मुलाकात की। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जो लोग आज तक के इन्हीं मदारिस को आतंकवाद की तालीम देने वाला मदरसा जो कहते थे, ये तो मालूम हो गया कोई भी दीनी मदरसा किसी किस्म की भी कोई भी आतंकवाद को प्रमोशन नहीं देता है। जो इस्लाम ने जो रास्ता बतलाया है, अगर वो रास्ते पर चलने की कोशिश करें या चलें तो फिर सारी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। ये मेरा अपना चैलेंज है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये RSS के लोग और जितनी भी हिंदू ताकतें हैं, आए दिन मुसलमानों को, उनके मदरसों को टारगेट करते आई है। चलिए बढ़ते आगे। TDP राज्यसभा अरकान के अलग ग्रुप बनाकर बीजेपी के साथ आने को नायब सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इस अमल को गैर आईनी बताते हुए TDP ने बीजेपी पर जमहूरियत से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों 4 राज्यसभा मेंबरान ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मिलकर इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। TDP से राज्यसभा MP CM रमेश, TG वेंकटेश, G मोहन राव और YS चौधरी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसे TDP पैसे और हुकूमत का खेल बता रही है। जबकि TG वेंकटेश का कहना है कि शुरुआत से ही उनका झुकाव बीजेपी तंजीमों की जानिब रहा है, लेकिन रियासत के हालात ऐसे नहीं थे, लिहाजा TDP में वो काम करते रहे। मगर अब हालात साजगार हैं और रियासत की तरक्की के लिए इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
हैदराबाद के बीजेपी एमएलए राजा सिंह के मुबैना तौर पर पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी होने का मामला गर्मा गया है। मकामी पुलिस का कहना है कि राजा सिंह पर किसी भी तरह के ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि वे पुलिस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। यहां तक कि पुलिस ने उन पर मुबैना तौर पर खुद को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। ये हादसा जुमेरात तड़के 2 बजे की होने की बात कही जा रही है, जब लोगों ने जंग आज़ादी रानी अवंतीबाई के मुजस्समे को लेकर जमकर हंगामा करना शुरू किया, जिससे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि राजा सिंह अपने हाथों में ग्रेनाइड पत्थर लिए हुए हैं। हैदराबाद में इस वक्त बैनुल अक़वामी कुरान एग्जीबिशन चल रही है और जिसमें खुशसन ईरान समेत दीगर ममालिक के कुरान की किताबें रखी गई हैं। एग्जीबिशन में आलमी शोहरत याफ्ता लाइब्रेरीज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तकरीब के जरिए कुरान करीम की तालीमात आम करने की कोशिश है ताकि दुनिया में इंसानियत की फ़िक्र बेदार हो सके। खुशसन अरबी ज़बान से दूर हो रहे नौजवानों की सहूलियात के लिए इसे रोमन में भी शाया किया गया है। साथ ही कुरान को लेकर फ़िरक़ेबाज़ी के नाम पर आम हो रही गलत फहमियाँ दूर करने की भी भरपूर कोशिश की गई है। तकरीब के दौरान मुल्क भर से मुस्लिम तबके के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी शिरकत करते हुए कुरान की बातों को अमल में लाने पर जोर देते नजर आए। खुसूसी यहाँ की एग्ज़िबिशन की जो खुसूसी चीज़ है, ये एक पेज में पूरा कुरान शरीफ पूरा मुकम्मिल है। और ये मैं रिसेंटली ईरान गया था, मशहद में हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला के वहाँ पे जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे तो हज़ारों कुरान शरीफ है, वहाँ पे देखने की लायक है। वहाँ की एक जो वहाँ का जो म्यूज़ियम है, कुरान एक म्यूज़ियम है, बहुत शानदार है। तो ये आप गौर से देखिए, ये पूरी कुरान शरीफ एक पेज में, शायद ये दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा एक पेज में कुरान शरीफ मुकम्मिल कहीं पर भी नहीं है। से इसका मेन थिंग ये हुई कि मुख्तलिफ़ ख़यालात के मुख्तलिफ़ लोग जो है एक मकाम पर सबके लिए इस्तेफ़ादे का मौका मिला और हर किस्म की तफासिर अवेलेबल हैं। बाबुल इल्म लाइब्रेरी 27 साल से काम कर रही है। ये कुरान की लिस्ट है तफसीरों की, जिसमें तफसीर के बारे में बयान किया गया है कि कितने लोग हिंदुस्तान में तर्जुमा किए, तफसीर किए। पूरा ये मशहूर करने के लिए कि शीयों के पास या किसी गलत कुरान नहीं होती है, 40 पारों का कुरान नहीं है, ये प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, इसलिए इसको भी हम लोग साफ़ करने के लिए यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, अरबी तमाम लैंग्वेजेस में कुरान का तर्जुमा और तफसीर मौजूद है। तमाम बहुत सारे तशरीफ़ लाए थे और ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, जिसमें ये मैसेज दिया गया कि कुरान सबसे बेस्ट किताब है इंसान की हिदायत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और वहीं इस मौके पर कुरान एग्जीबिशन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी ने। यहाँ पर इंटरनेशनल एग्जीबिशन कुरान की यहाँ पर लगाई गई है, जो रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इसके ऑर्गेनाइज किया है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत बड़े हैदराबाद के नामवर आर्टिस्ट हैं, जो आपने भी कई ऐसे आयतें और कुरानें लिखी हैं। फारूक साहब, आप ये बताएं कि आप यहाँ पर इतने हज़ारों कुरानें रखी हुई है और कई लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं, कई आयतें लिखी हुई। अगर यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखाते हैं तो इस तरीके से कई लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो है कुरानें लिखी गई हैं। तो आप को कैसा लग रहा है यहाँ पर कि आप ये बहुत खूब खत्ताती की गई है सब, ये बहुत खूब खत्ताती की गई है। और इसमें जो है तकरीबन जो है ईरान के बहुत सारे खत्तातों का ख़त है, जो अपने फ़न में कामिल होते हैं, मास्टर होते हैं। और यहाँ पर जो आपने बताया कुरान, ये जो है ख़त नस्ख़ में लिखा है और इसका जो है बॉर्डर वगैरह जो है प्योर गोल्ड की इंक बनाकर लगाया गया है। और वहाँ पर भी एक बड़ा टुकड़ा दिख रहे हैं, उसमें ये मॉडर्न तरीके से उसको ब्लो अप करके जो है गोल्डन उसमें लगाया गया है। और यहाँ ख़ास चीज़ें ये है कि जो है हज़रत अली करमल्लाह वजह की लिखी हुई एक कुरान का नुस्खा जो है रज़ा लाइब्रेरी वाले लाए हैं। और इसके 1-2 पेजेस जो है अंदर भी आपको जो है फ्रेम करे हुए मिलेंगे बड़े साइज़ में। जो है यहाँ के लोगों को मौका है कि ये सारी चीज़ों को गौर से देखें। अगर से कोई खत्तात इस फ़न का जो है सीखने का ख्वाहिशमंद हो तो वो सीख भी सकता है यहाँ आकर। हैदराबाद में ये एग्जीबिशन पहली बार ही नहीं, इससे क़बल ही ऐसे एग्जीबिशन लगाए गए थे, जिसमें कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। और इस बार भी यहाँ पर ऐसे कई कुरान वर्सेस यहाँ पर सालाजम म्यूज़ियम में एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, जिसमें पर्शिया, रशिया से, हैदराबाद से, गुजरात से, अच्छा हर मकामात हिंदुस्तान के और दीगर ममालिकों से भी यहाँ पर
कुरान लगाई गए हम। और एक ये अगर आप ये कुरान देखें तो ये एक एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें जामा निज़ाम ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इसके अंदर। ऐसे कई कुरान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ पर बहुत सारी कुरानें रखी गई हैं और उनके जो उसमें देखिए ये बहुत ऐसे कम जगहें आपको देखने को मिलेंगे जो गुजरात से भी हैं, जो हिंदुस्तान के कई ऐसी जगहों से आई हैं। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक एग्जीबिशन है किताबों की। किस तरीके से यहाँ रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इस मेरे कैमरा में हुसैन आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर किताबें लगाई गई हैं। हर लैंग्वेज में आपको यहाँ पर किताब मिलेगी। हिंदुस्तान के रिपब्लिक ऑफ ईरान का ये एक नायाब कलेक्शन है जो यहाँ पर लगाया गया है। हर किस्म की किताबें आपको यहाँ देखने को मिलती है। कुरान पाक को उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा है ताकि नौजवानों को इस बात का पता चले कि कुरान पहले किस तरह थी और उस तरह किस तरह खत्तात अपने अंदाज में उसको लिखते हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। पानी को लेकर हुकूमत के अमल से मायूस खुद रहनुमा और अवाम खुदा की बारगाह में जाने लगे हैं। तमिलनाडु के रियासती वजीर की क़यादत में लोगों ने बारिश के लिए ख़ास पूजा का एहतमाम किया, तो वहीं दूसरी जानिब मदुरई में मुस्लिम तबके ने बारिश के लिए ख़ास नमाज इस्तिस्का अदा की। इस मौके पर लोगों ने खुदा की बारगाह में रो रो कर अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगी और साथ ही बारिश की गुहार लगाई। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग खुले आसमान के नीचे ख़ास नमाज अदा करते हुए नजर आए। इस दौरान खुदा से अपने बंदे पर रहम की बारिश देने की भी मांग करते नजर आए। वाज़ेह रहे कि इस बार मानसून के आने में देर होने की वजह से कई रियासतों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, जिससे लोग अपने अपने तरीके से बारिश की दुआ कर रहे हैं। और वहीं पीने के पानी की परेशानी को लेकर तमिलनाडु में मुजाहरे का दौर जारी है। अपोजिशन जमात डीएमके के कारकुनान ने जोरदार मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने हाथ में पानी के बर्तन और गमले जैसे सामानों को उठाकर रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी का कहना है कि पानी को लेकर रियासती हुकूमत एक राय नहीं रखती है, जिससे अवाम में काफ़ी नाराजगी है। दूसरी जानिब कई इलाकों में टोकन के जरिए पानी तकसीम किया जा रहा है। पानी के टैंकर पहुंचने के बाद वहां पर हंगामे से बचने के लिए मकामी इंतजामिया टोकन सिस्टम नाफिज कर रहा है, जिस पर लोगों की परेशानी कम की जा सके। उधर तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, जहां पर आपको बता दें कि कई अजला में 10 mm तक बारिश का अंदाजा लगाया गया है, जिससे आवाम को गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताखिर से ही सही, लेकिन रियासत के बाकी हिस्सों में मानसून का असर दिखने लगा है। वाज़ेह रहे कि मानसून के आने में ताखिर होने की वजह से रियासतों में लोगों को गर्मी और पानी की परेशानी शुरू हो गई है, लेकिन मानसून की आमद के इम्कान से जल्द ही राहत की उम्मीद जताई जा रही है।